आज इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो की बारी है। आँख हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और तमाम बार होता है आँख में चोट लग जाती है, आँख में धूल पड़ जाती है, गर्दा पड़ जाता है, आँख में विजातीय पदार्थ पड़ जाते हैं, आँख में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं। तो तमाम तरीके से आँख दुष्प्रभावित होती है। तो हानिकारक रसायन भी पड़ जाता है, कभी कभी फॉरेन पार्टिकल्स भी, विदेशी वस्तुएं भी पड़ जाती हैं। तो इससे हमारी आँख दूषित हो जाती है, जलन करती है, संक्रमण करने की संभावना बढ़ जाती है, दर्द होती है। इन्हीं सब आँख की परेशानियों को कम करने के लिए आई वॉश की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको इस बिंदु पर बता रहा हूँ, इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आई वॉश कैसे किया जाता है, आई वॉश के लिए लिक्विड कैसे तैयार की जाती है, किन किन औषधियों का प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से आई वॉश के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी की क्या व्यवस्था है, इसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ। आई वॉश का उपयोग मुख्य रूप से यह है कि जो आँख की झिल्ली है उसको सुरक्षित रूप से कैसे साफ किया जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि आई वॉश करने के लिए हमें सबसे पहले मिल्ड लोशन तैयार करना होता है। मिल्ड लोशन तैयार करने के लिए हम जब किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा की 20 गोली को अथवा किसी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के 20 बूंद को 6 अंश डिस्टिल्ड वाटर में डाल करके घोल देते हैं, तो यह मिल्ड लोशन होता है। ये जो मिल्ड लोशन है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा का, इसको आँख के धोने में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप मिल्ड लोशन बना सकते हैं S5 का, S12 का, A3 का, BE का, WE का, GE का। तो इस तरीके से तमाम तरीके के आप आई वॉश तैयार कर सकते हैं। आई वॉश के लिए जो है मिल्ड लोशन तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आपको S5 का मिल्ड लोशन तैयार करना है, तो इसके लिए S5 की 20 गोली को 6 अंश डिस्टिल्ड वाटर में घोल देंगे। इसी तरीके से अगर हमें S12 A3 का मिल्ड लोशन तैयार करना है आई वॉश के लिए, तो S12 की 20 गोली को अथवा A3 की 20 गोली को 6 अंश पानी में घोल देंगे। इसी प्रकार WE या BE या GE का आई वॉश तैयार करने के लिए हम 20 बूंद इलेक्ट्रिसिटी को, WE को, GE को या BE को 6 अंश डिस्टिल्ड वाटर में घोल देंगे, तो हमारा मिल्ड लोशन तैयार हो जाएगा आई वॉश करने के लिए। अब आइए जानते हैं कि ये जो आई वॉश हमारे तैयार होते हैं, कैसे आई वॉश, किस दवा का आई वॉश कहाँ प्रयोग किया जाता है। जैसे जब आँख में जहरीले कीट पड़ जाएं और उनसे भयंकर जलन और पीड़ा होने लगे, तो सबसे पहले सावधानी यह रखना चाहिए कि आँख को कतई हाथ से रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आँख को आप हाथ से रगड़ते हैं तो उसमें जो है कंजक्टिवा पर, जो बाहर का झिल्ली है आँख के ऊपर, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसमें खरोच आने की संभावना होती है। इसलिए ऐसे जगह पर जहरीले कीट का जो रसायन भी आँख में चला गया है, उसको घटाने के लिए, उसको मीट आउट करने के लिए BE का मिल्ड लोशन बनाएंगे। 20 बूंद BE को 6 अंश डिस्टिल्ड वाटर में डाल करके जो लोशन बना लेंगे, इसी BE के मिल्ड लोशन से आँख धोया जाएगा। तो जो जहरीला प्रभाव है कीटों का, उनके द्वारा जो रसायन चले गए हैं अंदर, तो वो धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आँखों से
आँखें रेड साट हैं, बिल्कुल लाल हैं, या कभी कभी आँखों से में चोट आ गई है, कोई बात हो गई है, रक्तस्राव हो रहा है, तो वहाँ A3 का मिड लोशन आई वॉश के लिए प्रयोग करेंगे। तमाम जगह ऐसी होती है जैसे पलकों पर गुहेरी आ गई है, स्टाई आ गई है, या इस तरीके से पलकों पर और कोई एक्जिमा टाइप चीज़ हो गई है, अकौता टाइप रोग हो गया है, तो वहाँ S5 का मिल्ड लोशन प्रयोग करते हैं आई वॉश के लिए। इसी तरीके से कटरैक्ट वगैरह हुआ, या जो है ऑप्थेल्मिया हो गया जिसे आँख आना कहते हैं सामान्य भाषा में, तो इन सबों के लिए S12 और A3 का आई वॉश प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से अगर आँखों से बहुत अधिक पस आ रही है, कोई पुरानी चोट है, या ऐसे ही ऑप्थेल्मिया में बहुत अधिक पस आ रही है, तो वहाँ GE का लोशन जो है आई वॉश के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से विभिन्न रोगों के अनुसार और विभिन्न स्थितियों के अनुसार आप S5, S12, A3, WE, BE और GE के लोशन आई वॉश के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आँखों में बहुत अधिक दर्द हो और कोई किसी तरीके का स्ट्रक्चरल चेंज ना हो, संरचनात्मक परिवर्तन ना हो, आँखें लाल भी ना हो, स्नायिक आँख में दर्द हो, न्यूरल्जिक अगर पेन है आँख में और किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं है, तो वहाँ आपका WE का मिल्ड लोशन जो है आई वॉश के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आई वॉश के लिए विभिन्न औषधियों, विभिन्न इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं के मिल्ड लोशन किस प्रकार से आई वॉश के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण पर एकांतर क्रम से अल्टरनेट वे में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक वीडियो डालता हूँ, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक विद्यार्थियों के लिए, चिकित्सकों के लिए, डॉक्टरों के लिए और जन सामान्य इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथिक प्रेमियों के लिए बहुत ही लाभदायक और ज्ञानवर्धक हैं। और यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और इलेक्ट्रो होम्योपैथी तथा होम्योपैथी के प्रचार प्रसार में हमारे चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण के सहयोगी बने, सहभागी बने, सारथी बने। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।